प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट का हम लोग एमसीक्यू के जरिए पेपर सॉल्व कर रहे थे और साथ ही साथ हम जो देख रहे हैं अभी जो 12 फरवरी का जो पटवारी या लेखपाल का एग्ज़ाम है उसमें कुछ संकट के बादल छाए हुए हैं और जो युवाओं की मांग चल रही है। आज मैं सुबह से ही इससे जुड़ा हुआ था तो मैं देख रहा हूँ उससे संबंधित चीज़ें भी जो न्यूज़ में आ रही हैं वो भी थोड़ा पीड़ादायक तो है ही। और कहीं ना कहीं जो युवा है वो अपनी जगह सही है। तो चलिए वो तो एक मैटर होगा, उसके संबंध में फिर से एक अलग से वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी हम सब्जेक्ट को लेकर चल रहे थे तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। उस टॉपिक पे बात करने की तो मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगा। तो फिलहाल हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे थे वो बायोलॉजी का जो सेशन था उसमें हम लोग 3 क्लासेस देख चुके थे, जिसमें हम लोगों ने मानव स्वास्थ्य आदि जितने भी थे, पाचन तंत्र, पोषण तंत्र आदि प्रश्नों को एमसीक्यू के जरिए काफ़ी हद तक समझ लिया था। और अब जो अगला टॉपिक है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो आइए इनके एमसीक्यू कुछ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने, पहला ये है, थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसे क्या प्रभावित होता है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। आनुवंशिक मतलब पिता से पुत्र को या पुत्र से उसके पुत्र को, ये जिससे क्या प्रभावित होता है, रक्त प्रभावित होता है इससे, ठीक है। तो ये रक्त संबंधी एक आनुवंशिक रोग हो जाएगा थैलीसीमिया। पीलिया हमारे एक कॉमन बीमारी है, जिससे पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है, बहुत ही कॉमन बीमारी है जिससे लीवर प्रभावित होता है, लीवर, ठीक है। लीवर में क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से। आप नॉर्मल अपने लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो लीवर में छोटे छोटे घाव हो जाना या कोई खाने का अच्छे से ना पच पाना, ठीक है, भूख ना लगना आदि, ये प्रभावित होता है। तो यकृत या लीवर ये प्रभावित होता है। ओके, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये यूकेपीएससी आरोग्य एग्जाम में आ रखा है। कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। कोरोना वायरस का नाम कैसे प्राप्त हुआ, तो जो उसका जो आनुवंशिक पदार्थ का जो आकार है ना, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस का इस तरीके से संरचना थी, इस तरह से गोल सी संरचना, इस प्रकार आपने देखी हो कोरोना, तो इसे उसका आनुवंशिक आकार कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की कोरोना की संरचना थी, तो इसका जो आनुवंशिक आकार है इसके कारण इसको अपना नाम प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, येलो फीवर, पीला ज्वर, जो येलो फीवर जो होता है वो किसके संचरण से होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है कि एक मच्छर होता है, ठीक है, वो संक्रमित मच्छर होता है, संक्रमित मच्छर होता है जो विषाणु के द्वारा संक्रमित हो जाता है, वो उसके काटने से, तो उसका नाम है एडिस, एडिस मच्छर होता है, वो संक्रमित होता है, ठीक है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो ये संक्रमित मच्छर की वजह से ये येलो फीवर होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दात्र कोशिका अरक्ता रोग है, अरक्तता मतलब रक्त की कमी, ठीक है। जो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, जो लाल रक्त कोशिकाओं में हमें पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं का ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो दात्र कोशिका रक्ता रोग में हीमोग्लोबिन का जो प्रभावी हो जाता है, ठीक है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, ठीक है। जो प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है वो आपका हो जाएगा एंटीबॉडी, ठीक है। कोरोना के टाइम पे इस शब्द का बहुत एंटीबॉडी विकसित करी, एंटीबॉडी के लिए ये एंटीबॉडी हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, क्या ये विषाणु है, क्या ये जीवाणु है, क्या ये फफूंदी है, क्या ये फीता गर्मी है। तो जो स्वाइन फ्लू होता है वो एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। स्वाइन फ्लू आपको बहुत कॉमन नाम से कौन होगा, विषाणु जनित रोग हो या स्वाइन फ्लू। ओके, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए 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 चलिए, कोई नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है, ठीक है। अमेरिका जैसे कंट्री है ना, उसने जो था 1972 में ही डीडीटी पर प्रतिबंध लगा लिया। डीडीटी क्या है, डाइक्लोरो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरोफिनाइल, ठीक हो गया, डाइक्लोरोफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन। तो डीडीटी का नाम हो जाएगा डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये एक कीटनाशक दवाई है, ठीक है,
जिसका क्या होता है कि फसलों पर छिड़काव किया जाता है, ठीक है। अब जो फसलों की जड़ें होती हैं, जैसे धान, गेहूँ, चावल आदि का जो फसल होती हैं, उनकी जड़ें डीटीडी को सोख लेती हैं, ठीक है। और इनका प्रभाव उनके फल में भी आ जाता है, जैसे धान में तो चावल में इसका प्रभाव आ जाएगा, जिसको खाने से कैंसर आदि इन कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बनता है। तो भारत ने भी इसका प्रतिबंध लगा रखा है। ओके। अरक्तता मतलब रक्त की कमी निम्नलिखित में किन विटामिन की अल्पता के कारण होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। B3 और विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ओके। निम्न में से कौन सा रोग हवा के द्वारा फैलता है? तो इनमें से मैं आपको क्लियर बता दूं, जुकाम जो है वो हवा के द्वारा नहीं फैलता। जो हम लोग दिमाग में पहला ऑप्शन यही जाता है, जुकाम, ये हवा के द्वारा नहीं फैलता, ठीक है। तो हवा के द्वारा फैलने वाला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा तपेदिक, ठीक है। तपेदिक एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। ये आपका फैलता है हवा के द्वारा, ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायरिया नामक बीमारी है, तो जो पायरिया बीमारी है वो बेसिकली बीमारी हो जाएगी आपका जो दांत के जो मसूड़े होते हैं ना, उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। तो वो होती है पायरिया, ठीक है। तो इसका आंसर पायरिया मसूड़े हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग पूछ रहा है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर चेचक है, चेचक स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हैं, वो विषाणु जनित रोग है। बाकी ये सभी, ये मच्छर वाला है, टीबी, ये है कालर, ये कालरा, हैजरा, ये सब हो जाएंगे आपको जीवाणु जनित, ठीक है। ओके। अगला, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब आपका दूषित पानी पीने से, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा हैजा, ये भी आपका उससे होता है, दूषित पानी से। अतिसार, पेचिश, दस्त लगना, ये सब जो है ये दूषित वाटर पानी पीने से होता है। लेकिन जो मलेरिया होता है ये आपका जल से रोग नहीं होता, जबकि मच्छर, एनाफ्लेज मच्छर के काटने से होता है। ओके। निम्नलिखित में कौन सा एक सूत्री आरएनए विषाणु मेजबान शरीर में लंबे समय तक अव्यक्त चरण में रह सकता है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को हानि पहुंचाता है? तो जो जितने भी एक कोश की आरएनए होता है, विषाणु होते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा प्रतिरक्षा को हानि पहुंचा सकता है? ठीक है, तो जो आपका HIV है ये लंबे समय तक रहता है, ठीक है। और ये जो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये ध्वस्त कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका HIV या एड्स, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? फिर से पूछना, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो जो खसरा है ये विषाणु है, रेबीज है ये भी विषाणु है, चेचक ये भी विषाणु है। जो तपेदिक रोग है ये आपका जीवाणु जनित रोग होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, पोलियो का कारण क्या है? ठीक है, तो जो पोलियो का कारण है एकल तार युक्त, मतलब ठीक है, आपका एक कोश की आपका जो है आरएनए है ना, ठीक है। तो जैसे आपकी डीएनए की संरचना ऐसी होती है, आप देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका आरएनए होता है ना, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे बोला जाता है, तो उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, एक तार युक्त जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये अधिकतर विषाणु आदि में पाया जाता है। तो ये होगा आपका सही उत्तर, पोलियो एक तार युक्त आरएनए वाला विषाणु है। विटामिन B12 की विद्यमान धातु है, तो बच्चों में इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन B12 में जो विद्यमान धातु वो हो जाएगा आपका कोबाल्ट, ठीक। ओके। निम्नलिखित में किस अंग के विकास के कारण, ठीक है, किस अंग में विकार नहीं होगा, ये होगा विकार होगा, ठीक है, विकार, ठीक है। विकार के कारण मनुष्यों में मधुमेह की बीमारी होती है। तो आप सब जानते हैं अग्नाशय में, ठीक है, मधुमेह बीमारी अग्नाशय में होती है। अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है, ठीक है, और जिसकी कमी से इंसुलिन कम स्रावित होने लगता है तो वो शरीर में शर्करा की या मधुमेह की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो फिर ये आपका हो जाता है मधुमेह नामक रोग। ओके। टाइफाइड, ज्वर, जठर तंत्र पथ, ठीक है, जठर तंत्र मतलब जो आपका अमाशय है, ठीक है, अमाशय के पथ को जिसे बोलता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन पथ, ठीक है, कि में होने वाला गंभीर संक्रमण है। तो इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है साल्मो में, आपको हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, 20वां प्रश्न है, इबोला विषाणु के कारण क्या होता है? ठीक है, इबोला विषाणु के कारण क्या होता है? तो जो इबोला विषाणु के कारण आपका होता है रक्तस्रावी बुखार। ठीक है, जैसे नाक आदि से खून बहना और बहुत तेज ज्वर हो जाता है। अब देखिए, ये जो टिटनेस है नॉर्मल हमने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका हिंदी देखिए, अनुस्तंभ, मतलब एक अलग ही लैंग्वेज है, मतलब शायद मैंने तो पहली बार सुना है, मैंने वैसे टिटनेस ही सुना है। ठीक है, तो टिटनेस किसके द्वारा होता है? जो टिटनेस होता है, आपने देखा होगा कि आपका ऐसा कुछ जंग रहित चीज़ या आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दूषित निडल कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं, तो आगे जाके वो टिटनेस बन जाता है। तभी हम तुरंत जो भी है कटने फटने छिलने पर हम क्या करते हैं, किसी लोहे आदि वस्तु से, चाकू आदि से, तो उसको हम टिटनेस का टीका इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टिटनेस जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बीटाडीन एक रोगाणु रोधी एंटीबैक्टीरिया तत्व है जिसमें क्या पाया जाता है? जैसे खुजली, फंगस और कई चीज़ें आने पे हो, कट जाने पे, छिल जाने पे हम लोग बीटाडीन लगा लेते हैं। ठीक है, घाव वाव होने पे, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है मुख्य रूप से हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? तो विषाणु जनित, देखो इसमें नहीं आप सब हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग थोड़ा गलती कर देते हैं एग्जाम में, अगर नहीं वर्ड दिखा उसे सीधा अंडरलाइन कर देना पहले। ठीक है, तो विषाणु के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपका ना ये छोटी माता है, यह भी विषाणु के कारण है, यकृत शोथ यह भी विषाणु के कारण है, खसरा ये भी विषाणु के कारण है, लेकिन हैजा जो है ना, ये जीवाणु जनित रोग है। ओके, मीन माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो मीन माता व्याधि कारण पारे का अधिकता हो जाती, इसके कारण मीन माता व्याधि हो जाती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या आपका हो जाएगा जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जानते हैं, पैतृक अपराधी की पहचान बिल्कुल ठीक है। क्लोनिंग आनुवंशिक प्रतिकृति, जैसे क्लोनिंग आपने सुना ही होगा। जीव सांख्यिकी की पहचान उंगली छापन या आइरिस स्कैन, जैसे आपने ये बायोमेट्रिक आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो है इबोला और चेचक का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखिए, इसकी पीडीएफ पहले ही आपके अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम और आपके व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर, वहाँ पर आपको, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस प्रश्न पत्र को आप मेरे साथ साथ आप अपना इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए होता है? तो ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था पिछले वाले लेक्चर में, तो इसका हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? ठीक है, आप जीवाणु और विषाणु इन दोनों में जो रोग का जो ऑप्शन आता है ना, थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ठोस अनुमन, ये सब विषाणु वाले रोग हैं। तपेदिक जो है वो जीवाणु जनित रोग होता है। ओके, मधुमेह की उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसके किया गया था? इंसुलिन का जो आविष्कार, टीका का आविष्कार किया गया था, वो आपका किया गया था एफजी बेंटिंग द्वारा। ओके, देखिए प्रश्न इसमें है 41 प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। मैं आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा मतलब है, आपका मन है, बट अभी समय नहीं है। तो जैसे हम लेक्चर प्रॉपर चलाएंगे ना, तब आप जब तक सारे लोग जुड़ जाएंगे एक साइड से, तो उसके बाद हम प्रॉपर लेक्चर चलेंगे। ठीक है, और ये सब कुछ आपके लिए कंटेंट फ्री होगा, फ्री पीडीएफ, फ्री सारा मतलब स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा। तो आपका बस सहयोग चाहिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप वैसे तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में ये कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ल्यूकेमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो आप सब जानते हैं 72 बार। ओके, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है, तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सीधी सी बात है, ए बी पॉजिटिव है, या तो ए पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा, या फिर ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो संभवतः यही होगा, लेकिन ओ वाला कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से, आप सब जानते हैं, जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, वो आपसे रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त होती हैं। ठीक है, ओके।
अगला क्वेश्चन, तनाव की अवस्था में मनुष्य में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें ये क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका उत्तेजना की अवस्था में बात करी थी। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये स्रावित होता है। पेसमेकर निम्न में किसकी क्रिया नियंत्रित करता है? तो ये हृदय संबंधी रोगों के लिए पेसमेकर आपका लगा दिया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, आपने हृदय के 4 भाग तो पढ़े होंगे। ठीक है, हृदय के 4 भाग आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हृदय ऐसे ही होता है, ये वाला हृदय कभी नहीं होता। ठीक है, ये सब फालतू की बात है सब। तो आपका जो ये हृदय है, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, बाया अलिंद, दाया दाया दाहिना अलिंद, बाया अलिंद, बाया निलय। ठीक है, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय। तो इनमें से किस जगह पर, किस हृदय के कौन से भाग में आपका पेसमेकर लगाया जाता है? ठीक है, ये आप कमेंट कर कर बताए जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईईजी टेक्निक का प्रयोग किस प्रणाली, किस कार्य प्रणाली को, किसको मॉनिटर करता है? ठीक है, तो ईईजी बेसिकली होता है, ये आपका न्यूरोलॉजी के लिए लाया था, मस्तिष्क के लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग मस्तिष्क हेतु किया जाता है। ठीक है, ओके। दिन में से एक हार्मोन रुधिर शर्करा की मात्रा को घटाता है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, रक्त में जो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उसको घटाने का काम कौन करता है? तो अग्नाशय से स्रावित होने वाला इंसुलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिजन या एंटीजन एक पदार्थ है, वो क्या करता है? ठीक है, तो प्रतिजन या एंटीजन क्या करता है? वो उसका एक ही काम होता है, प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी उसके निर्माण को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, उसके निर्माण को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य होता है। ओके, जॉन्डिस या पीलिया जिसे आप जानते हैं, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मैंने आप पहले भी रिपीट हो चुका क्वेश्चन, यकृत या लीवर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टीबी नामक बीमारी किससे होती है? बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है वो किसके वजह से होती है? ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होती है, जीवाणु की वजह से होती है। ओके, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? तो ये मच्छर के द्वारा तो आपका होता है, बट बेसिकली क्या है इसका, ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग होता है डेंगू बुखार। ओके, तो आज का सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। जो दमा का संबंध फेफड़े से है, जो दमा का संबंध फेफड़े है, मतलब दमा से फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो कंजक्टिवाइटिस से क्या प्रभावित होता है? अब कंजक्टिवाइटिस शब्द का आपको पहले तो हिंदी मीनिंग होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, इसलिए इसने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनाया है, ये किस एग्जाम में, हाँ अरे भाई साहब लेखपाल एग्जाम में, ओ माय गॉड। चलिए, तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है उसका मतलब ये होता है आंखों का रंग पिंक पड़ जाना। जब आंखें पिंक हो जाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे बोलता है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, वो मेकअप करके आंखें पिंक कर लेना वो वाला मैटर नहीं है, या वो अलग बीमारी की बात कर रहा है। जब आंखें लाल हो जाती है ना आंखें, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो जाता है जब आंखों में, तो वो क्या हो जाता है, ये किससे संबंधित हो जाएगा? फिर सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आंखें। तो चलिए, ये हमारे सामने प्रश्न थे कुछ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और या फिर आने वाले एग्जाम में इसकी संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर ये 12 तारीख का पटवारी का लेखपाल का आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके लिए उसके एग्ज़ाम से पहले बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले एग्ज़ाम में भी आप बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।